तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो ये लाइन हो चुकी है यार, कुछ नया सोचा जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। ये भी हो चुका है। ओके, कुछ नहीं है, सब लिया जा चुका है। तो कैसी कट रही है? आई होप अच्छी कट रही होगी। और इस बार मैं पॉडकास्ट पे लाया हूँ एक एक मैं क्या लाया हूँ यार, इंसान है वो ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं मिलवाने जा रहा हूँ एक मस्त से इंसान से। ठीक है, और देखो ऐसा है कि ज़रूरी नहीं मैं फेमस इंसान ला रहा हूँ, तुम लोग ऐसे देख रहे हो कौन है क्या है। ठीक है, एवरी वन हैज़ देयर ओन स्टोरी। ठीक है, जिसकी इंटरेस्टिंग है वो इंसान यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अपेरेंटली। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए, ही इज ऑन द कॉल, विल लाइक टू वेलकम जिम भाई, हम लोग ऐसे बुलाते हैं। जिम सर, ऑन कीजिए कैमरा। और गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो कैसी कट रही है? जैसा सबसे पूछा, आज से पूछे कैसा चल रहा है, कैसा है आज का मौसम? कैसी चल रही है, कैसा कट रहा है? कट तो बहुत अच्छे से रहा है। लॉकडाउन पे लॉकडाउन चल रहा है तो कट तो बढ़िया रहा है। बढ़िया रहा है, सही। तो जस्ट टू, है ना, सबको बताने के लिए मैं बताना चाहूंगा, वैसे तो सर का नाम है जिम देसाई। ठीक है, जो कि मुझे अपेरेंटली कुछ ही देर पहले पता चला, क्योंकि सर का इंस्टाग्राम जिम अल्ट्रा के नाम से है। और हम लोग जिम भाई जिम भाई जिम भाई ऐसे ही जानते हैं। ठीक है, और हम लोग मिले क्लब हाउस से, राइट? क्लब हाउस से हम लोग मिले थे। राइट। और छोटा सा एक इंट्रो, इंटरेस्टिंग क्यों लगी मुझे सर की कहानी। और बस ऐसे मध्य मध्य मुस्कुरा रहे हैं सुनते सुनते सर के सर ने बताया कि उन्होंने ही स्टार्टेड एज अ पायलट। ठीक है, उन्होंने कुछ साल उन्होंने फ्लाइंग का जॉब किया, एंड देन ही टर्न इनटू अ होटेलियर। और सबसे अमेजिंग बात जो मैं बताने जा रहा हूं, ही इज अ होटेलियर इन वन ऑफ द सिटीज जहां हम सब जाना चाहते हैं, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल करके रह जाते हैं। गोवा। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, गोवा। मुस्कुराहट देखो। जहाँ पे आपने बोला कि प्रोग्राम कैंसिल होता है तो सबको पता चल जाता है कि हाँ ये कौन सी जगह है। गोवा है। ये गोवा है, ये गोवा है। सो हाँ, तो जैसा मैंने शुरू में बताया, एक इंटरेस्टिंग सा स्विच था, और दोनों ही करियर ऐसे थे। यहाँ इंसान सोचता है कि मैं ये करूंगा तो कैसे करूं, सर ने वो भी किया, स्विच करके दूसरा भी ऐसा उठा लिया आदमी, या तो वो सोचता है या वो सोचता है। काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो यस सर, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज, आप अपने ही, मतलब ये तो मेरी तरफ से इंट्रो था, आप कुछ अपने बारे में इंट्रो बताएं। और सबसे पहली चीज जो कि मैंने पहले भी ट्राई किया, इंट्रो शुरू करेंगे आपके नाम से नहीं। आप उस चीज, अपने नाम की जगह वो चीज बताएं आज जो सुबह आपने सबसे पहले खाई थी। जैसे मेरा नाम गोली है, क्योंकि सुबह उठ के मैंने खाली पेट दवाई खाई थी। तो क्या बोल नहीं सकते? मेरा नाम कॉफी है। फिल्टर हो चुका है काफी कुछ, यहाँ मे, फिल्टर हो गया। मेरा नाम कॉफी है। वैसे वैसे सुबह की अगर ऐसे देखा जाए मुंह में क्या रखा सबसे पहले, तो वो तो रहता है, ब्रश रहता है, समझ रहे ब्रश, हो। ओहो 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 ओहो, सही, मतलब सही है। ट्रिकिंग द ट्रिकस्टर, मुंह में क्या रहता है सबसे पहले? ब्रश है। हाँ, तो अब मतलब कि मेरा धंधा बंद ब्रश करवा दो, रहता मैं किसी से पूछना ही बंद कर दूं, बाय डिफॉल्ट तो ब्रश ही जा रहा है सबके। गलत गलत है, मतलब ना ना है। ना। अगर सवाल ऐसा था कि सबसे पहले सुबह में नाश्ते में क्या खाया क्या पिया, हाँ, तो फिर उसका जवाब सही मिलता आपको। कॉफी। मतलब यहाँ इतने लोग का दिल टूट गया ना, मतलब लोग सोचते हैं हम वहां जाएंगे पानी की जगह भी बियर पियेंगे, और आप हैं कि वहां नहीं, अगर ये और एक सवाल पूछते हैं कि रात को सोने के पहले क्या किया, तो मैं बोलता कि एक बोतल डाउन था। तो फिर आपके लिए तो फिर उसकी मजा आती गोवा की। तो फिर मैं बेटर आपसे, तो फिर मैं वो क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही रहेगा। अगर मैं पूछूं रोज रात को सोने से पहले क्या जाता है, तो अभी वो सीक्रेट बाहर आ जाएगा कि जिम करता क्या है गोवा में बैठ के हर रोज रात को। तो हाँ, बताएं आपके अपने बारे में, अपना जो होटल का नाम है, हाउ यू रन, कब से क्या शुरू हुआ। हाँ। Regarding the hotel, we have two hotels over here. ओके। One in Kalangut, one in Morjum. हम्म। Kalangut में रीफ बीच रिजॉर्ट के नाम से, ओके। which is just near the center. कलंगुट सर्कल है, उसके पास में ही है, एवरीथिंग इज वॉकिंग डिस्टेंस। हाँ। प्यारी सी छोटी सी प्रॉपर्टी है विद अ नाइस बिगेस्ट स्विमिंग पूल। कम से कम 50-60 आदमी तो आराम से अंदर मच्छी एक की तरह तैर सकते हैं। यस।
टुगेदर, अगर पूल पार्टी करनी है तो। बच्चे के साथ। हाँ, And we have the other property that is in Morjim called La Indiana ओके। Beach Resort. That is just across the beach. It's 200 meters, 2 minutes walking distance, अच्छा अच्छा। and you will be straight on the beach. Actually, रात को अगर रूम में हो तो you can able to listen the waves. You can able to listen the seashore. That's how the property is nearby. ये प्रॉपर्टी पार्टी पीपल के लिए जो कलंगुट में है, अच्छा अच्छा। तो मतलब जिसको देसी तड़का लगाना हो, बॉलीवुड स्टाइल पार्टी करनी हो, क्लब में पी पा के वॉमिट करनी हो और बाद में नजदीकी आनी हो, तो उसके लिए ये एकदम सही जगह है। और जिसको एकदम चिल करना हो, गोइंग विद फैमिली, जिसको बीच पसंद है, जिसको शांति पसंद है, उसके लिए वो मॉर्जिम अच्छी है। हाँ, बट अदर देन दे कि जिसको ट्रेंस टेक्नो पार्टी करनी हो तो उसके लिए वो एरिया भी सही रहेगा। सही है, सही है। समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ? समझ रहे, दोनों Exactly, पैकेज वही मिल चीज रहे है। हैं तुम लोगों को, जो सुन रहा है ना, दोनों पैकेज आ रहे हैं। दोनों पैकेज मिल रहे हैं, दोनों पैकेज मिल रहे हैं। फैमिली वाला बाइफरकेटेड अलग है, ठीक है, और भाई ने पहला वाला तो बोल ही दिया है ना। यहाँ पे भी फैमिली रह सकती है, दोनों इज अ फैमिली रिजॉर्ट। हाँ हाँ, पर वो डिपेंड करता है ना हमारी बोथ आर द फैमिली कैसी फैमिली है। रिजॉर्ट। हाँ हाँ, पर हाँ, हमारी फैमिली कैसी हमारी फैमिली कैसी है, है। हम किसके साथ आए उसके ऊपर डिपेंड करता है। है ना। तो अच्छा है एंड मतलब। वी हैव अनदर प्रॉपर्टी इन आरंबोल दैट इज राइट नाउ हैव बीन स्टॉप बिकॉज ऑफ रेनी सीजन और ये सब हाँ हाँ लॉकडाउन की वजह से। हाँ। वेल, सब लोग की लॉकडाउन की राह देख रहे हैं कैसे ओपन हो, कब ओपन हो, लेकिन अभी ऑलरेडी सुनने में आया कि थर्ड वेव वापस से चालू हो गया है। जो अगस्त में प्रेडिक्शन थी, ऑलरेडी डेल्टा वेरिएंट इज ऑलरेडी बीन राइट। स्टार्टेड। हाँ हाँ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वैसे तो अभी 3 महीने से मच्छर ही मार रहे हैं यहाँ पे और दारू की बोतल खाली कर रहे हैं बैठे बैठे। सही है, सही है। तो ये मतलब आपका खुद का आप रन कर रहे हैं या आपके साथ कोई और भी है, मतलब कोई और पार्टनर है या फिर कोई फैमिली में ऐसे नॉर्मली? देखो, अगर वैसे देखने चाहे तो एक शॉर्टली मैं यूं बता दूं कि मोदी जी ने वैसे कुछ रखा नहीं है, सब खाली हो चुके। उधर नहीं जाएंगे। हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं पार्टनर्स की जरूरत रहती है, रहती है। चाहे वो हिडन हो चाहे वो हाँ मतलब एक्टिव पैसे, हो, पैसे लेकिन हाँ, पार्टनर्स है। वह है। कूल 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 कूल। ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पर ना पैकेज मिल गया। देखो मुझसे कुछ कूपन वूपन मत मांगना, लिंक छोड़ दूंगा इंस्टाग्राम में, कनेक्ट करना है तो सीधा कनेक्ट कर लो, ठीक है। मेरा कुछ नहीं है इधर से, है ना। और अगर मेरे थ्रू कुछ आता है, ठीक है, तो आप देखो मुझे ये मैं ये बताना चाहूंगा, इनके थ्रू अगर कोई भी आया तो उनको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। अरे जबरदस्त, ऐसा मत करो सर। ऐसा वैसे भी मंदी चल रही है। अच्छा अच्छा सब लोग चला, मैं तो खुद ही नहीं दिलवाना चाह रहा हूँ किसी को। अरे वैसे भी हम लोग जो प्लेटफॉर्म पे मिले, ऑन हाँ द हाँ प्लेटफॉर्म वी हैव मेट हाँ हाँ द अदर फ्रेंड्स एज वेल, हाँ वर्चुअल हाँ। फ्रेंड्स जिसको हम लोग कभी मिले नहीं है, मिले नहीं है। हाँ हाँ इनसे भविष्य जी से खुल के बात हो रही है। तो इनको ऑलरेडी हम लोग ने बोल के रखा था, और दूसरे भी जो ग्रुप में थे, हाँ whoever हाँ is coming from क्लब हाउस प्लेटफॉर्म, हाँ हाँ जैसे हम लोग अभी एक दूसरे को जानते हैं काफी अच्छे से, हाँ हाँ हाँ। तो दे विल बी गेटिंग डिस्काउंट फॉर श्योर। तो गाइस देख लो अभी कैसे। देख लो, तो इसके लिए सबसे पहले क्लब हाउस पे आओ, ठीक है। मेरे थ्रू में तो क्लब हाउस क्लब पे आओ, हाउस पे आओ, क्लब हाउस पे आओ। वहां पे चू चू चैचे करना होगा, थोड़ी देर इंट्रोडक्शन देना होगा एक दूसरे का, और हर बार हाय हेलो करना होगा जितने भी नए लोग आएंगे। बस उसके बस बाद ये चीज मिलेगी डेफिनेटली। डेफिनेटली मिलेगी। बस बस ये एल्गोरिदम उधर का ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो अब ये तो एग्जैक्टली अभी प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो वहां से शुरू हुआ था, लेकिन अब हम एक्चुअल मसाले वाली चीज पे जाते हैं और सबको अब वहां से लेके चलते हैं थोड़ा सा आपकी स्टोरी लाइन पे कि एक फ्लाइट, मतलब आप एक पहले फ्लाइंग स्कूल में गए, है ना, यू स्टार्टेड फ्लाइंग, फिर उससे ये शिफ्ट आया। सो हाउ यू गॉट इनटू फ्लाइंग फर्स्ट, कैसे वो कैसे शुरू? चलो, अभी यही बात से हम लोग करते हैं, वो पिक्चर में जैसा आता है ना, फ्लैशबैक रहता है, हम लोग फ्लैशबैक। थोड़ा फ्लैशबैक में हाँ तो जाएंगे। मैं ये हाँ, ये प्रेजेंट फ्लैशबैक। था, ये फ्लैशबैक। अभी अभी फ्लैशबैक। फ्लैशबैक में जैसा था, हाँ, आई फिनिश माई स्कूलिंग, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स मैंने हैदराबाद में ट्रेनिंग ली, ओके। फ्लाइंग ट्रेनिंग। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई फिनिश माई फ्लाइंग ट्रेनिंग। मैंने अपना पीपीएल प्राइवेट पायलट लाइसेंस लिया,
Okay. And for further training, I went to USA. Okay. But USA तो जा नहीं पाए, हाँ दिमाग में चले गए थे, but because of the 9/11 हाँ attack, हाँ हाँ. we didn't got the visa, and that's the reason we got have to cancel our program. अच्छा. तो घर पे बैठे बैठे सोचा कि करना क्या है भाई, अभी हम्म दिमाग में ये तो बैठ गया है कि भाई फॉरेन जाना है, अब्रॉड जाना है पढ़ाई करने के लिए, जो हर हम्म. किसी इंडियन का एक एक एक. सपना है, होता है हम्म या ख्वाहिश रहती है कि नहीं भाई पढ़ाई करने के बाद आई वांट टू गो अब्रॉड। हम्म. वैसे ही मेरी एक ख्वाहिश थी, मेरा एक सपना था। इवेंचुअली मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि भाई पायलटिंग के लिए और कुछ है फर्दर एजुकेशन, वो था रशिया में। अभी चले तो गए रशिया, लेकिन तभी ना तो नॉलेज था ना कुछ, इतना हाइप भी नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ आपको ये 2001 2001 की आसपास की बात कर रहा हूँ, फिर तो इट्स वे बैक। बहुत मतलब. तभी ना तो किसी के पास तभी ना तो किसी के पास नॉलेज था, ना किसी के पास गाइडेंस थी, ना ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे, ना ऑनलाइन था, ना कुछ था। बिल्कुल. हम लोग खुद भाई साइबर कैफे में जाते थे कि ये ईमेल कैसे ओपन होता है, याहू कैसे ओपन या होता है, अरे इट वाज दैट टाइम। वो एरा एरा से है मतलब. वो एरा था एग्जैक्टली exactly। तो बस वहां से रशिया चले गए। रशिया में धोखा हुआ अपने साथ कि हाँ. भाई यहाँ पे तो 50, वो टाइम में $50,000 दे हैव मेंशन मी फॉर द फीस। फिफ्टी अभी थाउजेंड फिफ्टी डॉलर थाउजेंड डॉलर $50,000 वो टाइम में, हाँ ये टाइम में अगर कोई बोलेगा $50,000 बोले, इट्स पीनट्स, बिकॉज द टाइम हैज चेंज, द जनरेशन चेंज, द एरा हैज बीन चेंज। बट तभी के टाइम में $50,000 वाज ह्यूज अमाउंट। हम्म. और समझ लो कि वहां पे एक बेनिफिट हुआ कि दुनियादारी देखने मिली, क्या कैसे होता है उतनी सी एज में। हम्म. बट लेट मी टेल यू, रशिया इज वन ऑफ द अमेजिंग कंट्री, वेरी ब्यूटीफुल इन एंड आउट। हाँ आप एक ब्यूटीफुल बार तो है. जाओगे वापिस आने का एक बार जाओगे वापिस आने का नाम नहीं लोगे। ब्यूटीफुल तो है. मेरा मन जानता है मैं कैसे आया वापिस रिटर्न। एनीवे, वहां से अपने निकलते विल गो टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका मैंने अपनी ट्रेनिंग खत्म की, सारा कुछ लाइसेंसिंग ये वो, हाँ एंड हाँ. आई स्टार्टेड फ्लाइंग ओवर देयर। फ्रॉम ओके. देयर ऑनवर्ड्स आई फ्लाई टू बोत्सवाना। ओके. वहां पे बुश फ्लाइंग ये वो करते थे हम लोग। हम्म. हमारा वहां पे क्रू था काफी बड़ा। मेरे साथ नेपालीज थे, फ्रॉम अरेबिक कंट्री, इजिप्शियंस थे, सऊदी अरेबियंस थे, इंडियंस थे। मतलब यू विल गेट अ वास्ट नॉलेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल। यू विल गेट टू नो, यू गेट टू अंडरस्टैंड द पीपल्स मेंटालिटी। हम्म. तो जो बोलते हैं ना कि always books knowledge are not very much important, you हाँ have to have a practical knowledge as well, you have to बिल्कुल. understand the world as well। तो आजकल practical knowledge is must important rather than the books knowledge। और वही कम होती जा रही है. पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई एक लेवल तक जरूरी है। एक लेवल तक मुझे जरूरत है. आप बता दो, मुझे बता दो कौन सा आपको जियोमेट्रिक काम आता है, कौन सा एल्गोरिदम काम आ रहा है अभी? साला पैर पे पैर बढ़ चढ़ा के बैठे हो कैलकुलेटर पे, मतलब प्लस माइनस भी आप कैलकुलेटर पे कर रहे हो, कौन सा हाथ से कर रहे हो? समझ रहे हो? मतलब इट इज अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड राइट नाउ। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल जो बिल्कुल. तो जो चीज पढ़ने में आ रही है वो चीज जरूरी नहीं है हर एक चीज हाँ हाँ. प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यू हम्म अप्लाई इट। हम्म. वहां से निकले, वापस केम बैक टू इंडिया। फ्रॉम इंडिया आई वेंट टू फिलीपींस। हम्म. वहां पे आई ओपन माय ओन फ्लाइंग क्लब। अरे बढ़िया. पार्टनरशिप में मैंने खुद के 4 प्लेन लिए हुए थे। वी सही. यूज्ड टू डू कार्गो एज वेल, साइड बाय साइड पायलट ट्रेनिंग एज वेल। हम्म. बट बोलते हैं ना कि छोटी सी उम्र में काफी कुछ पैसे देख लिए, तो छोटी सी उम्र में बहुत कुछ कमा लिया, ये तो छोटी उम्र वो कितनी हैंडल थी? करना। कितनी थी वो जानना समझ लो चाहूंगा. यार, 22-23. 22 नहीं 22 भी नहीं, समझ लो ये, हाँ बस 22-23 के आसपास में। मतलब सोच रहे हो यार तुम उससे लोग. भी कम, उससे भी कम थी, उससे भी कम थी शायद। यहाँ पर 22 साल के लड़के, ठीक है, बस ये है कि बस यही हो जाए बहुत है. देखो जरा, मतलब स्ट्रगल देखो. तब तब तक तो उन्होंने 4-5 कंट्री कवर करके खुद का फ्लाइंग वो क्लब शुरू कर लिया इंसान ने. बस सही है. यार फिर वो कवर करना, इट वाज समथिंग इन माई सेल्फ, इट वाज अचीवेबल, बट उसको संभालना दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। हम्म.
बिल्कुल। अभी बोलते हैं ना कि हाँ, हर कोई नहीं होता। काफी कुछ वो एज में काफी कुछ बच्चे मेरे से भी इंटेलिजेंट रहे होंगे, जिसका हाँ दिमाग बिल्कुल। कहीं और चल रहा होगा, बिल्कुल जिसका हाँ। लेवल कुछ और होगा, लेकिन मेरा दिमाग का लेवल कुछ और था तभी। हाँ हाँ। आई वॉज लाइक इन टू दैट ग्लैमरस लाइफ। फ्लाइंग स्कूल एंड ऑल। अगर मुझे फिलीपींस बच्चे। में वो उम्र में अगर मुझे वहां के एविएशन मिनिस्टर से भी मिलना होता ना, हाँ हाँ हाँ। तो मुझे सिर्फ एक फोन कॉल करवाना होता और मैं उसको मिल सकता डायरेक्टली। अरे झटका। सही है मतलब। एंड मैंने उतनी उम्र में इतना सारा पैसा देख लिया ना, लेकिन मैं हजम नहीं कर पाया, समझ रहे हो? हाँ। आई कुडंट एबल टू डाइजेस्ट इट इन द मैनर कि मैंने तभी सेविंग्स का नहीं सोचा कि भाई हम्म, मुझे बचाने हैं पैसे, क्या करना है। एंड वी नेवर थॉट कि वर्ल्ड वुड बी सो मच क्रूअल। हम बिल्कुल। लोग हमारे परसेप्शन से देखते हैं हमेशा कि नहीं, हम अच्छे हैं तो पूरी दुनिया भी अच्छी रहेगी, हम्म। लेकिन वैसा होता नहीं है। वो एरा एक वहां पे जब भी हम लोग ने फ्लाइंग चालू की, हम्म। काफी सक्सेस मिला, काफी पैसा भी कमाया, लेकिन लेट मी टेल यू द ट्रूथ, जो हर कोई किसी को मतलब बोलता नहीं है, हाँ। आई विल बी द ट्रूथ, कि मैंने अपना पैसा मतलब पार्टी में, लड़कियों में वैसे उड़ाया, समझ रहे हो? हर नाइट पार्टी, काम भी अपने हिसाब से अच्छा चल रहा है, हाँ हाँ हाँ। लड़कियों में उड़ाया इन द सेंस नॉट द प्रोस्टिट्यूशन और एनीथिंग, हाँ बट वी समझ रहा हैड हूँ। अ ह्यूज वास्ट फ्रेंड सर्कल। हाँ वो रहता है पार्टी में अगर और। खुद के प्लेन्स है तो हम लोग सारे फ्रेंड सर्कल्स प्लेन में जाते, ओ, बोराकाई पार्टी करने जाते, वीकेंड ओ, के लिए वापस रिटर्न आते। दैट वाज द लाइफस्टाइल आई एम टॉकिंग अबाउट। भाई साहब मतलब वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट वाला हो रहा है, प्लेन लिया, पार्टी प्लेन पे हो रही है, जा रहे हैं। Exactly. That सही was है। the time, you know. हाँ। एंड मेरे जो पार्टनर्स थे वो सारे मेरी एज से, मतलब समझ लो 30-40 साल बड़े। मतलब मेरे पार्टनर से एक था 60 इयर्स का, एक था 65 इयर्स का। ओहो। Those were the partners I had. There was three other partners with me. हम्म। And suddenly there was a hurricane came हम्म and the planes got toppled. और हम्म। तभी के टाइम में मैं वापस से रशिया चला गया। फॉर ओके। 1 महीना मैं रशिया गया। उन टाइम पीरियड में आई हैव लॉस्ट इट एवरीथिंग, ओके तो। बिकॉज आई वाज वीक इन पेपर वर्क and I was in a foreign country without guidance, without any asking to any of the superiors या तो फिर एडवोकेट या किसी की भी गाइडेंस लिए बिना आई वर्क दिस थिंग। तो कहीं ना कहीं मैंने भी अपना कच्चा काटा, बोलते हैं ना वो। तो जोश ऐसा में ही होश कुछ वाली हुआ चीज। जब भी मैं पेपर वर्क में स्ट्रांग नहीं था, एंड दैट्स द रीजन आई हैव लॉस्ट इट। तो मैंने अपना पूरा बिजनेस गवा दिया वहां पे, हम्म। क्योंकि जो बाकी के पार्टनर थे, इंश्योरेंस का जो भी पैसा वैसा आया सब लेके छू। हम्म। 1 महीने में जब भी मैं रिटर्न होया, तब तक तो कोई बोर्ड वोर्ड सब गिर चुका था। कुछ कहाँ पे क्या, पब्लिक किधर अरे। मिलने। आई वेंट टू द इंडियन एम्बेसी, वहां पे मैंने बोला सर ऐसा है। तो बोले सर हम लोग आपको सिर्फ एडवोकेट दे सकते हैं, लॉयर दे सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस, हम्म। बाकी लड़ना तो आपको खुद को ही होगा। हम्म सो एट दैट टाइम आई जस्ट लेफ्ट द कंट्री हम्म। बाय लीविंग एवरीथिंग। हम्म। जहां से शुरू किया था वहीं से वापस से रिटर्न हो गया। अरे। जीरो पे थे, जीरो पे आ गए वापस, बट दैट वाज ओके। अभी जब भी इतनी बड़ी लाइफ और इतनी हैवी लाइफस्टाइल आप व्हेन यू लूज इट, यू झटका तो लगता है। झटका तो तो लगेगा। वो हम्म। झटका तो लगेगा, यस। तो वो झटका ठीक है, जरूरी था, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वो झटका लगने के बाद केम बैक टू इंडिया, हम्म। और तभी घर पे बोला कि भैया आगे बढ़ो, करो आगे। हम्म। बोले शादी कर लो या कुछ भी कर लो। मैंने बोला शादी तो करनी ही नहीं है अभी। हाँ। लेकिन पता नहीं, वो बोलते हैं ना, जब भी इंसान का टाइम खराब चलता हो तो वो कुछ ना कुछ अरे। बकवास सोच लेता है। अरे सर ऐसा मत बोलो, कोई सुन लेगा। अरे ठीक है ना, सुनने दो, जो सुनता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, हाँ। ये लड्डू है ना हर किसी के लिए। किसी को बहुत मीठा लगता है तो किसी को वो मीठा से डायबिटीज हो जाती है। अरे। तो बस अपना कुछ ऐसा ही है, अपने को डायबिटीज हो गई यार, अरे। दादा। हाँ। तो यही चीज है, मैंने शादी की, माय वाइफ वाज रशियन ओके। हम्म एंड आई हैव वन डॉटर। हम्म। तो मैंने 24 साल की उम्र में मैंने शादी भी कर ली, चलो ये भी हो गया। हम्म।
My wife is Russian, my daughter is American born. Okay. उसके बाद I went to US straight. यूएस गया, यूएस में वापस से पार्टनरशिप की कजिन्स के साथ, hoteliers, hotel business. From then onwards, I've did a hotel business again, and that's the experience which helped me out right now in Goa. हर बिजनेस का कोई भी आप नया बिजनेस चालू करते हो उसकी एक थियरी रहती है, 50% तो सेम रहती है, डजंट मैटर व्हाट कंट्री, राइट, व्हाट प्लेस, उसकी 50% थियरी सेम रहती है. अगर वो 50% आपको पता होता है तो रेस्ट ऑफ द 50% यू हैव टू लर्न बिल्कुल फ्रॉम द प्रेजेंट कंडीशन, फ्रॉम द कंट्री वो वेरिएबल है, और द 50 बिजनेस फिक्स है, मॉड्यूल. 50 फिक्स, हाँ 50 वो वेरिएबल है, डिपेंड करेगा. 50 वेरिएबल है. रेस्ट ऑफ द 50 ऑन दैट बिजनेस मॉड्यूल यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट. अभी यूएस में भी काफी अच्छा, एवरीथिंग वाज सेट अप, एवरीथिंग वाज गुड, बट देन ऑनवर्ड्स अगेन बोलते हैं ना कि मेरे फादर ने काफी कुछ एक्सपांड करके रखा था इंडिया में. We had a very huge company over here called Peacock Media from Maharashtra, from Mumbai. Okay. And they had a 3 business model. उन लोग की 150 करोड़ की कंपनी थी. Okay. At that time. And somehow my father was a silent partner. And अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है, he didn't try to concentrate on it. And he was into his he is a builder actually. Okay. तो उनका लैंड प्रॉपर्टी ये वो कंस्ट्रक्शन, he had made his name, but out of that name he wanted to be into the corporate business. वो कॉर्पोरेट की तारे सितारे मुंबई के देखने में he invested a quite huge money. And out of that 4 साल के अंदर कहाँ पे क्या हो रहा है, he didn't try to understand. वो मतलब देखने ही नहीं गए कभी भी. उनको जो बता रहे ही listens it, बोले ठीक है, ओके, चल रहा है. तो वहां पे जो भी एक्टिव डायरेक्टर्स थे उन्होंने 150 करोड़ का घपला कर लिया वहां पे. एंड दैट्स द रीजन आई हैव टू कम टू इंडिया अगेन फ्रॉम यूएस. तो अपनी जर्नी वहां पे से वहां पे कटी, ये दूसरी बार की. ही रोलर कोस्टर चल रहा है, मतलब कहाँ से चल रहा है, क्या सही है, मतलब हाँ ठीक है, रोलर कोस्टर चल रहा है बराबर. हाँ, ये दूसरी बार की कटी, रिस्टार्ट मारना पड़ा. हाँ. ये बोले जिम यू कम टू इंडिया, बोले ऐसा ऐसा सीन है. मतलब मैंने तो बोला मैं नहीं आऊंगा भाई. 6 महीने मैंने फैमिली से बात करना बंद कर दिया, ना पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ ना कुछ, मैंने फोन उठाना बंद कर दिया. दे कॉल माय कजिन, बोले एंजेला जिम को बोल कि दिस व्हाट हैपनिंग, यू हैव टू कम. यहाँ पे क्या मतलब बहुत इशू. मैंने बोले यार चलो वापिस है वही बिस्तरा उठा के रिटर्न टू इंडिया. अभी इंडिया तो आ गए, देखा तो बहुत बड़ा लॉस है, अंदर खड्डा हो गया है. अभी ये खड्डे के अंदर उतरना क्या है और निकलेगा क्या और चालू क्या होगा और करेंगे क्या, ये सब चीजें थी. बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट चलो लेट इट बी. तो अभी ये दूसरा फेज आया अपना लाइफ में कि हाथ सिर पे रख के बैठ गए. साली मती मर गई थी कि क्यों वापिस इंडिया आया. अरे चलो ठीक है, आ तो गए. वहां पे अभी बैठे बैठे बोले अभी करना तो कुछ है. बोले इन्वेस्ट कहाँ पे करें. देयर वाज 3 ऑप्शन, बोले कंस्ट्रक्शन, डायमंड या टेक्सटाइल. सूरत से हूँ तो फिर देयर आर द 3 ऑप्शंस इन सूरत फ्रॉम गुजरात. तो डैड ने बोला कंस्ट्रक्शन में. मैंने बोला कंस्ट्रक्शन में मैं आपके हाथ के नीचे रहूंगा हमेशा. आपको जितना नॉलेज है उतना मुझे नॉलेज आने से नहीं रहा है, वो मुझे मंजूर नहीं है. डायमंड है, डायमंड में साला एक हीरा खो गया, इधर उधर हो गया, तो अपनी तो उधर निकल पड़ी वापस से. रिस्क बहुत अंधा रिस्क है. अंधा रिस्क है. मैंने बोला टेक्सटाइल में चलते, थोड़ी फैशन इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे. और काफी सारे दोस्त भी थे. आई स्टार्टेड फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. We had a successful business and still running. We have import export business, manufacturing business in Surat. We have a factory over there. Garment manufacturing. अभी भी है? Yes, अभी भी है. That is also. अभी ये सब चल रहा था, everything was good and suddenly बोले कोरोना आ गया, जो सबकी जिंदगी में है, मेरी जिंदगी में नहीं. Everybody has faced this corona. बिल्कुल. तो वहीं से वापस से टेक्सटाइल इंडस्ट्री वापस से अप एंड डाउन होने लगी. एंड दैट्स हाउ मैंने बोला अभी एक बिजनेस के अंदर पैर रखना मतलब इट इज क्वाइट क्रिटिकल दिस डेज. बिल्कुल. क्योंकि
आउटगोइंग इज नॉट हैजंट स्टॉप्ड। हम्म। आपके ईएमआई है, वो खाना तो जाएगा, वो पीना, सब आपकी जाएगा, लाइफस्टाइल, रोटी कपड़ा वो सब मकान ये जा सब ही रहा है। जाएगा। वो गवर्नमेंट नहीं समझ रही है। गवर्नमेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है हाँ। कि आम आदमी की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल क्या- रहा है। बस उन लोग को दिमाग में एक ही है, वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ, बस। मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क नहीं लगाया इन लोग को चालान फाड़ो। हम्म। लेकिन ये लोग को ये नहीं समझ पड़ रहा है कि हाँ, हम लोग अगर लॉकडाउन लगाया तो उसके साथ सारी कुछ चीजें स्टॉप कर दी जाए। उथल पुथल हो गया सब कुछ, मतलब कि मतलब हम लोग तब भी वी आर मैनेजिंग समहाउ, मतलब कुछ स्तर के लोग तो ऐसे भी हैं जिनका रोटी कपड़ा भी ना मुश्किल हो जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत सारे, बहुत सारे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, हम लोग का भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं बहुत सारी कुछ चीजें गई हुई है, राइट। कुछ ना कुछ चीजें बची हुई है। जो बची हुई है उसी में से वापिस से वी आर प्लानिंग टू रीबिल्ड अगेन। लेकिन जो चीजें गई है ना, और जो लाइफस्टाइल वापिस से मेंटेन करनी होती है ना, हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा, इंसान को उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। वो थोड़ा सा रहता है। क्योंकि हमारा जो समाज बोलते हैं ना, हम्म। इट डजेंट मैटर अबाउट द सोसाइटी, इट इज मैटर ऑफ आवर थिंकिंग, आवर थॉट्स। बिल्कुल, बहुत सही पॉइंट बताया, मतलब बहुत वी सही। वी आर वी आर इंडियंस, वी इंडियंस आर वेरी हिपोक्रेट्स। सामने वाले का अगर लूट रहा होगा ना, तो हम लोग बोलेंगे अरे देख इसका लूट गया, इसका तो गाड़ी बंगला सब चला गया, अरे ये ऐसा था, ये वैसा था। साला अपना जब ही जा रहा होता है ना, तब तभी अपने को पता चलता है कि क्या है क्या नहीं। वो लेकिन एक वो ये नहीं देखता इंसान कि उसके पास पहले ये सब कुछ चीजें थी, वो चीज। अपने लेवल पे था। लेकिन नहीं, इन लोग को मतलब बैकफायर करने में बहुत बहुत मजा आती है। मतलब नेगेटिविटी जब भी बाहर निकलती है ना, बस पब्लिक को मसाला बहुत चाहिए। अगर नहीं भी जानते ना तो भी ऐसा है, मतलब मैं काफी लोग को, जैसे एक ऐसे दोस्त था, ठीक है, कोई सामने जैसे निकल रहा है, अरे साला अंधा पैसा छापता, कुछ तो होगा, 2 नंबरी का इसलिए घूम रहा है, तुमको नहीं मालूम कि क्या अरे मेहनत किया। क्या, मान ले भाई, 2 नंबरी में भी तो मेहनत तो लगती है ना। अकल तो लगी रही ना, बचा के निकाल तो रहा अकल लग रही है, है। मेहनत लग रही है, सब लग रहा है। जरूरी थोड़ी है कि 2 नंबरी में नहीं, मेहनत नहीं लगती, अकल उससे नहीं ज्यादा लगती। लगती है, उससे ज्यादा लगती है, 2 नंबरी निकाल। ज्यादा लगती है। अभी के समय में 2 नंबरी में अगर निकाल रहा है तो ज्यादा लग रहा है। सही तो है। तो